सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपनी मैपिंग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी जानते हैं अपनी मैपिंग सीरीज में हमने रिवर्स ऑफ इंडिया को पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके अलावा हमने माउंटेन्स को स्टार्ट किया था और माउंटेन्स में आप सभी जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने हिमालयास ऑफ इंडिया को कंप्लीट किया था। हिमालयास ऑफ इंडिया में हमने जो पूर्वांचल हिमालयास है दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, उनको भी डिटेल में कवर किया था। ठीक है, अब हम इन्हीं माउंटेन्स को आगे बढ़ाएंगे और हम पेनिनसुलर माउंटेन की तरफ आएंगे। पेनिनसुलर रीजन आप जानते हैं कि जो भी हमारा कंप्लीट हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, जो ऊपर हमने हिमालयन माउंटेन सिस्टम को छोड़ के रखा, उसके अलावा साउथ इंडिया में जितने भी माउंटेन्स आते हैं वो सब पेनिनसुलर माउंटेन के अंदर में आते हैं। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि पेनिनसुलर माउंटेन को डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमारे सामने आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। देखो, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स में यहाँ पर मेनली गुजरात और राजस्थान में माउंटेन्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रेंज है दैट इज़ अरावली माउंटेन्स, जो कि आपको राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा में देखने को मिलती है। उसके अलावा गुजरात में यहाँ पर आपको मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स, गिर हिल्स, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, और इसी को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा इन फ्यूचर वीडियोस वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी विंध्यान माउंटेन्स, उसके अलावा यहाँ पर सतपुड़ा माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न साइड में आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। और आपको मैंने बता दिया है जो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स हैं इनमें कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं। सबसे पहले तो भाई अरावली माउंटेन्स आते हैं, और अरावली माउंटेन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम अरावली माउंटेन से चालू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय ड्राइंग इट। तो देखिए, जो अरावली माउंटेन है ये एक्चुअली गुजरात से चालू होता है। ठीक है, गुजरात में पालनपुर विलेज है, वहाँ से चालू होता है। उसके बाद ये कंप्लीट ट्रैवल करता है कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान से आगे बढ़ के पहुँचता है सदर्न हरियाणा। हरियाणा के बाद ये डायरेक्टली दिल्ली में जाके ख़त्म होता है। तो याद रखिएगा कौन कौन से विलेज में है या एक्चुअली कौन कौन से रीजन में है। सबसे पहले गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर हरियाणा में और उसके बाद फाइनली दिल्ली में। दिस यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू रिमेंबर, इसका जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, जो अरावली माउंटेन्स का सदर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं आबू हिल्स। उसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ अलग पेन से, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज आबू हिल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसकी बस ये एक रेंज आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट अरावली माउंटेन दैट दीज आर दी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, दीज आर दी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, देखो आप सभी जानते हैं जो हमारे हिमालयाज हैं दीज आर एक्चुअली फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, यहाँ पर एक प्लेट होती है, यहाँ पर दूसरी प्लेट होती है, ये दोनों प्लेट टकराती हैं और उसके बाद जो यहाँ पर कंप्लीट माउंटेन बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। तो जैसे आज हिमालयाज हैं उसी प्रकार से हमारे जो अरावली माउंटेन्स थे कभी दो प्लेट्स के टकराने से बने थे, लेकिन ये अब विथ टाइम आप कह सकते हैं ये प्री कैम्ब्रियन एरा में बने थे। ठीक है, इसके बाद विथ टाइम यहाँ पर बहुत सारा इरोजन हुआ। ठीक है, बहुत सारी हवाएं चली और रिवर्स निकली यहाँ से, जिसकी वजह से अभी माउंटेन टूटते टूटते बहुत छोटा हो गया और इसे हम कहते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, देयर वॉज अ टाइम जब अरावली माउंटेन्स हिमालय से भी बड़े होते थे। तो आप उसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े अरावलीज होते होंगे एक टाइम पे। ठीक है, उसके अलावा देखो ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बहुत पुराने माउंटेन है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है दीज आर एक्चुअली नॉन फेरस, मतलब यहाँ पर आयरन, जिसमें आयरन पाया जाता है वो सारे मिनरल्स नहीं मिलते। उसके अलावा और बाकी जो मिनरल्स है जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्साइट हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपको क्वार्टजाइट हो गया, नीश हो गया, ये सब आपको यहाँ पर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा कि यहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर माइनिंग भी ज़्यादा होगी। अब माइनिंग ज़्यादा है मतलब यहाँ पर इलीगल माइनिंग भी हो रही होगी। तो यहाँ पर इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी है और जो एनिमल्स है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग को पूरी तरीके से सरकारें बंद करें। दो यहाँ पर इलीगल माइनिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बंद हो गई है, बट आप सभी जानते हैं इलीगल है, इसलिए रातों रात अभी भी चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे कंप्लीट अरावली माउंटेन्स है ना, वो एक्चुअली में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात में से कुछ और कहते हैं, राजस्थान में कुछ और कहते हैं। राजस्थान में बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल जूनागढ़ हो गया, काठीवाड़ हो गया, काठीवाड़ तो वैसे गुजरात में है, तो जूनागढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, वहाँ पर अलग अलग नाम से इन माउंटेन्स को नाम दिए गए हैं। बट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद रखना है कि दिल्ली में इसे रायसेना हिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रायसेना हिल्स। और इसी रायसेना हिल्स में आपके पूरी जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो अवेलेबल है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे नॉर्थ ब्लॉक हो, चाहे साउथ ब्लॉक हो, वो सब एक्चुअली में रायसेना हिल्स में ही अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद अनदर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ से 3 रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी रिवर, देखो सबसे पहली तो यहाँ से निकलती है भाई लूनी रिवर। ठीक है, लूनी रिवर यहाँ से निकलती है और
रण ऑफ कच्छ में जाके समर्पित हो जाती है। मैंने आपको रिवर्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आपको साबरमती रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है, इसके साउथ से निकलती है। उसके अलावा यहाँ से बानस रिवर भी निकलती है, ठीक है। अब बानस रिवर जो निकलती है ना, वो चंबल नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। देखो यहाँ से एक्चुअली चंबल रिवर जाती है, और चंबल रिवर किससे मिलती है? चंबल रिवर मिल जाती है यमुना से, ठीक है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी क्या है? चंबल। चंबल की ट्रिब्यूटरी क्या है? बानस रिवर, ठीक है। तो बानस रिवर भी यहाँ से निकलती है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? चंबल रिवर की। और चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये सब मैंने आपको रिवर्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर जो सदर्न पार्ट है इसको हम बोलते हैं आबू हिल्स, ठीक है। और यहीं पर लोकेटेड है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर याद रखिएगा, ये अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहीं पर आबू हिल्स में लोकेटेड है दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जैनास, सो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा, जो अरावली माउंटेन्स है ना, उसकी जो हाइट है यहाँ नॉर्थ रीजन में कम है, वेरे साउथ रीजन में काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट देखी जाती है, ठीक है। अब देखिए, जो अरावली माउंटेन्स है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके क्लाइमेट फॉर्मेशन में, या फिर आप कह सकते हैं इसके जो रीजनल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं क्लाइमेट के ऊपर, उससे। अब देखो यहाँ पर आप सभी जानते हैं अरेबियन जो ब्रांच है रेन की, वो इंडिया में यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। तो यू विल सी कि यहाँ पर जो अरेबियन ब्रांच है वेस्टर्न साइड में बिल्कुल पैरेलल निकल जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रुकावट नहीं आती है। रुकावट नहीं होती मतलब ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पर नहीं होती है, और यहाँ पर कंप्लीट डेजर्ट है। दिस इज द रीज़न, अरावली की वजह से यहाँ पर आपको थार डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अरावली इज ऑल्सो द रीज़न जिसकी वजह से यहाँ पर इसका एक्सपेंशन नहीं होता है। अगर यहाँ पर अरावली माउंटेन्स नहीं होते और बाय मिस्टेक यहाँ पर थार डेजर्ट अवेलेबल होता फॉर सम रीज़न, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कंप्लीट इंडियन डेजर्ट हो सकता था, बिकॉज यहाँ से डेजर्ट की एक्सपेंशन हो जाती है, जिस प्रकार से सहारा की एक्सपेंशन हुई है पूरी लाइक वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो अरावली का रोल आप समझ चुके हैं कि इसका रोल है थार की फॉर्मेशन में, साथ ही साथ जो डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है ईस्टर्न साइड में उसको रोकने में भी। और यहीं पर इंडिया अपनी पहली ग्रीन वॉल बना रहा है। ग्रीन वॉल का मतलब ये है कि यहाँ पर पेड़ों से एक वॉल बनाई जाएगी जिससे कि जो थार का एक्सपेंशन है वो ईस्टर्न साइड में रोका जा सके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अरावली माउंटेन्स एंड आई होप आपको ये माउंटेन समझ में आए हैं। अब देखिए, इसके अलावा 3 माउंटेन्स और है वेस्टर्न रीजन में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, और गुजरात के काठियावाड़ रीजन में। देखो ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर मेरा कर्सर है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज काठियावाड़ रीजन, ठीक है, गुजरात। तो यहाँ पर 3 माउंटेन्स है। एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मांडू हिल्स, ठीक है, मांडव हिल्स कहते हैं इसे एक्चुअली में। फिर यहाँ पर आपको गिरनार रेंज देखने को मिलेगी, और इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा गिर रेंज। देखो गिरनार और गिर दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत करना। लोगों को लगता है गिरनार और गिर एक ही चीज़ है, बट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अब देखो, आप याद रखिएगा मांडव हिल्स के बारे में कि मांडव हिल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है गुजरात की, जिसका नाम है राजकोट, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद रखना है कि यहाँ पर राजकोट अवेलेबल है। इसके बाद ये जो मांडव हिल्स है ना, पूरे तरीके से बेसाल्टिक लावा से घिरे हुए हैं। मतलब कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर एक टाइम पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। वॉल्केनिक एक्टिविटी से क्या निकलता है? लावा, और लावा से कंप्लीट जो माउंटेन्स थे ना पूरे तरीके से भर गए। मतलब माउंटेन्स उसके ऊपर कंप्लीट क्या है, यहाँ पर लावा लावा है, दैट इज कॉल्ड एज बेसाल्टिक लावा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारे सामने आती है गिरनार रेंज, ठीक है। अब गिरनार रेंजेस क्या होती हैं, गिरनार हिल्स क्या होते हैं? देखो एक्चुअली में क्या है, काठियावाड़ रीजन में यहाँ पर एक रेंज नहीं गिरनार, एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे माउंटेन्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इसी के कॉम्बिनेशन को मिला के हम कह देते हैं कि भैया दिस इज कॉल्ड एज गिरनार हिल्स। और इसमें जो सबसे बड़ी माउंटेन है उसका नाम है गिरनार पीक, ठीक है, गिरनार पीक। और यहीं पर हमारे लोकेटेड हैं गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में आप सभी जानते हैं इंडिया के एकमात्र एशियाटिक लायंस अवेलेबल हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में एक ही जगह एशियाटिक लायन मिलते हैं, वो है इंडिया के गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। उसके अलावा यहाँ जो नीचे गिर हिल्स है, समझ में आया ना, गिरनार और गिर दोनों अलग हैं। तो नीचे हमारे यहाँ पर जो गिर हिल्स हैं, गिर हिल्स में की जो हाईएस्ट पीक है उसको हम कहते हैं सारकाला, सारकाला, याद रखिएगा सारकाला। और अगर कोई आपसे बोलेगा कि जो गिर नेशनल पार्क कहाँ अवेलेबल है, गिर हिल्स में या गिरनार हिल्स में, तो आप बोल सकते हैं दोनों जगह, ठीक है। क्योंकि गिरनार हिल्स और गिर हिल्स दोनों में एक्चुअली हमारा जो गिर नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है। तो याद रखिएगा दोनों जगह आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से साउथ, ये जो हमारे गुजरात हैं वहाँ के आपको माउंटेन्स रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे ऊपर आपको पड़ेगा मांडव हिल्स, ठीक है। मांडव हिल्स में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सिटी है राजकोट, और बेसाल्टिक लावा से घिरे हुए हैं। इसके बाद 2 रेंजेस यहाँ पर और पाई जाती हैं, जिसका नाम है, एक है गिरनार और दूसरी उसके नीचे पड़ती है गिर हिल्स। गिरनार क्या है, एक्चुअली बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, उसके कॉम्बिनेशन को गिरनार कहते हैं। और जिसमें सबसे बड़ी रेंज है उसको हम कहते हैं गिरनार हिल्स। तो मतलब इसकी हाईएस्ट पीक का नाम गिरनार हिल्स है, और सारी जो हिल्स का नाम है उसका नाम भी गिरनार हिल है,
ठीक है। और यहीं पर गिर नेशनल पार्क अवेलेबल है, और जो नीचे गिर हिल्स है उसकी जो हाईएस्ट पीक है उसको हम कहते हैं सरकाला, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स है वो होते हैं कंप्लीट। अब हम बाकी के जो बचे हुए माउंटेन्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।